नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रशांत आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में जेनिटल वार्ड्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनिटल वार्ड होते क्या हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि जेनिटल वार्ड्स मतलब हमारे जननांगों में होने वाले मस्से होते हैं। ये हमारे प्राइवेट पार्ट में हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेल्स में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। अगर पहली बात ये जान लेते हैं हम लोग कि ये वार्ड अगर हमारे अंदर होते हैं, तो हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, अगर हमारे जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं, तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? मतलब लोग तरह-तरह की बातें सोच लेते हैं कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावधानी हमें ये बरतनी है कि अगर हमें जेनिटल वार्ड्स होता है, तो हमें इस पे लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जितना शुरुआती चरण में हम इसका ध्यान दे लेंगे, जितना शुरुआत में हम इसका ध्यान दे लेंगे, उतना इसको जल्दी सही किया जा सकता है, ठीक है? तो आप लोग जब भी अगर कोई ऐसा सिम्पटम आप लोगों को दिखे जेनिटल वार्ड्स जैसा, तो तुरंत आप कॉल करें हमें, संपर्क करें। कंसल्टेशन फ्री रहेगा, कंसल्टेशन चार्ज कोई नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले हमें कंसल्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि लेट नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे आपकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अब हम ये जानेंगे कि जेनिटल वार्ड्स हमें होते क्यों हैं? मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि जेनिटल वार्ड्स हमारा एचपीवी वायरस के थ्रू होता है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, इससे हमारा जेनिटल वार्ड्स होता है। अब हमारे अंदर एक क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे शरीर में आता कैसे है? तो दोस्तों, एचपीवी मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि एसटीडी डिजीज से होता है, यानी कि जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनसे हमारा एचपीवी वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये हमारी एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में फैल जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मतलब कोई ऐसा पेशेंट रहता है जो एचपीवी इन्फेक्टेड है और उसके साथ में हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हमारे बॉडी में एचपीवी वायरस आ जाता है, उससे हमें जेनिटल वार्ड्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर हमें एचपीवी वायरस हो जाता है, तो हमें करना क्या है? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको कंसल्ट करना है, हम आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कराएँगे। जो दवाइयाँ हम अपने पास से भेजेंगे और इसके अलावा आप अगर हमारे क्लिनिक पे आके दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पे सीतापुर में आके दिखा सकते हैं और बाकी आप हमें फ़ोटो पिक्स वगैरह जो है वो भेज देंगे, तो वार्ड्स एरिया की जहाँ पे सिर्फ़ पार्ट-वार्ट है, उसको एडिट करके वार्ड्स की फ़ोटो भेज देंगे, तो हम उसको ऑनलाइन भी कंसल्ट कर लेंगे कि कैसे क्या है, उसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है। वो पूरी हेल्प हम आप लोगों की करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, मैं फिर आप लोगों से एक बार कह रहा हूँ कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं लाना है कि हमें ऐसी कौन-सी बीमारी हो गई है, जिसको लेके हम इतना परेशान हो जाएँ कि 24 घंटे उसी को सोचा करें। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि जब हम ज़्यादा दबाव अपने दिमाग पे देते हैं, तो वो फिर बीमारियाँ इतनी जल्दी सही नहीं हो पाती। तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी इनक्रीज़ करने वाले प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हैं। तो और दूसरी चीज़, जेनिटल वार्ड्स एक ऐसी बीमारी है, इसमें हमें हाई प्रोटीन फूड का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को यूज़ करना है। दूसरी चीज़, हमें कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं, जिनकी हमें शिकायत मिलती है कि मतलब काफ़ी बार ये मुझे देखने को मिला कि सर मेरा कोई मतलब एसटीडी जैसा कुछ रहा ही नहीं, तो मेरा ऐसा कोई रिलेशनशिप कुछ भी नहीं रहा, तो मुझे क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसी बीमारी हो जाती है? तो उनके भी कुछ अलग-अलग केस होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। मैं आप लोगों को ब्रीफ में इतना वीडियो में नहीं बता सकता, आप हमें कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होता है, कैसे इसको सही करना है। बस इतना है कि आप अगर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ आपके जेनिटल वार्ड्स जो हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएँगे। बस एक सबसे बड़ा जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की एसिड वाली दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी है।
मतलब वो जैसे सैलिसिलिक एसिड या जो भी एसिड वाली दवाइयाँ जलाने वाली आती हैं, उनको हमें नहीं यूज़ करना है। और इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होता है कि लेज़र सर्जरी वगैरह नहीं करनी है, उसको जलवाना नहीं है, किसी तरीके से हटाना या वाल को काटना नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये हमारे अंदर वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसको वायरस को तो हम काट के नहीं निकाल सकते ना, जैसे कि ऊपर का मस्सा हमें दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे, लेकिन बॉडी में वायरस प्रेज़ेंट रहता है। हमारा मेन मकसद होता है कि हमें शरीर से वायरस को खत्म करना है। हमें इम्यूनिटी इतना बढ़ाना है पर्टिकुलर एरिया का कि वो वायरस ही खत्म हो जाए। अगर उसको हम एक मस्सा हटा देना, उसको काट देना हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। और बहुत सारे केस में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हम मस्सा काट के हटा देते हैं, फिर भी वो इसके बाद में और ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो उसको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आप हमारे नंबर 7007404735 जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इस पे हमें कॉन्टैक्ट करना है और आपका जेनिटल वार्ड्स जो है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।